आई एवरी डे वेक अप, और उठते ही जब आप उठते हो ना तो सुबह के वो 5-10 मिनट बहुत ज़रूरी होते हैं। आपकी लेट उठने की आदत है, अरे यार 7 बजे क्लास है, लेकिन जब आप ऐसे हड़बड़ में शुरुआत करते हो क्योंकि आपकी आदत है लेट उठने की, आपका पूरा दिन भी पजल्ड, कंफ्यूज्ड, पढ़ने में कंफ्यूजन। कहते हैं ना शुरुआत आप अच्छी करोगे तो आगे का रास्ता अपने आप खुलता चला जाता है। जब दिमाग में केमिस्ट्री चलनी चाहिए क्योंकि केमिस्ट्री का मॉड्यूल खुला है, क्यों दिमाग में फिजिक्स चलता है? क्यों केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते मुझे याद आता है अरे यार फिजिक्स को भी तो पढ़ना है। आई एवरी डे वेक अप, और उठते ही जब आप उठते हो ना तो सुबह के वो 5-10 मिनट बहुत जरूरी होते हैं। एक तो जो मैंने कहा ना आदत, आपकी लेट उठने की आदत है, अरे यार 7 बजे क्लास है, क्या होगा? दौड़ोगे फटाफट से बिना नहाए, बस शायद ब्रश करोगे या नहीं करोगे पता नहीं, फटाफट से ब्रश किया, बिना नहाए कपड़े पहने, बाल वाल थोड़े से सही करे, क्लास में आकर बैठ गए। कितनी खराब शुरुआत है, बहुत खराब शुरुआत। आप टाइम पर उठे क्योंकि आपकी आदत है टाइम पर उठने की। आप टाइम पर उठे, आपने थोड़ा सा अपने लिए समय निकाला, आप प्रॉपर तरीके से ब्रश करके, नहाकर, कपड़े पहनकर, 2 मिनट भगवान को याद करके, मम्मी पापा को याद करके फिर आप क्लास में आए। शायद आप थोड़ा और जल्दी उठे तो आप रिवाइज करके आए, आप क्लास में भी टाइम पर आए तो आपको आगे की सीट मिली, और फिर आपका दिन बहुत अच्छा जाता है। एक बहुत पॉजिटिव तरीके से आप दिन की शुरुआत कर रहे होते हो। लेकिन जब आप ऐसे हड़बड़ में शुरुआत करते हो क्योंकि आपकी आदत है लेट उठने की, आपका पूरा दिन भी पजल्ड, कंफ्यूज्ड, पढ़ने में कंफ्यूजन, क्वेश्चन करने में कंफ्यूजन, वो सब चलता रहेगा। हमें समझ में नहीं आएगा हम क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, मेरा मन क्यों नहीं लग रहा पढ़ाई में, मैं क्यों सोच नहीं पा रहा हूं, मैं क्यों पजल हो रहा हूं। हमें उसका कारण समझ में नहीं आएगा, पर उसके कारण ये सब छोटे छोटे कारण होते हैं। आपने अपने दिन की शुरुआत कैसे करी है? तो मैं जब भी उठती हूं, मैं सबसे पहले, मैं साईं बाबा को बहुत ज्यादा मानती हूं, मैं सबसे पहले साईं बाबा को याद करती हूं। देन आई स्माइल टू माई सेल्फ, मैं अपने आप के लिए खुश होती हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। मैं आज किसी का भी कुछ भी बुरा नहीं करूंगी, ये सोचकर मैं बहुत खुश होती हूँ। एंड देन आई स्टार्ट माई डे। तो जब आप अच्छी शुरुआत करोगे ना, कहते हैं ना शुरुआत आप अच्छी करोगे तो आगे का रास्ता अपने आप खुलता चला जाता है और आप एक अच्छे मुकाम तक पहुंचते हो। तो जब आप दिन की शुरुआत अच्छे करोगे ना तो आप देखना आपका माइंड भी क्लियर रहेगा, आपको पढ़ने में ज्यादा समझ में आएगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, पजल नहीं होगे यार ये कैसे हो गया। आपको चीजें साफ साफ समझ में आएंगी, साफ साफ दिखाई देंगी। करके देखना ये सारी छोटी छोटी चीजें, और ये मत सोचना कि हम कल 5 मिनट 10 मिनट पहले उठेंगे और फिर जादू हो जाना चाहिए, ऐसे नहीं होता। कोई भी चीज जो आप अपनाते हो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है असर होने में। तो ये 4-5 चीजें अपनी लाइफ में लेकर आओ। सुनना बंद करो आसपास वालों की, ओवर थिंकिंग मत करो। याद रखो कि हमें अवेयर रहना है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। जब दिमाग में केमिस्ट्री चलनी चाहिए क्योंकि केमिस्ट्री का मॉड्यूल खुला है, क्यों दिमाग में फिजिक्स चलता है? क्यों केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते मुझे याद आता है अरे यार फिजिक्स को भी तो पढ़ना है, फिजिक्स के भी तो 4 क्वेश्चन करने हैं, फिर फिजिक्स का वो उठाकर देखते हैं, फिर याद आता है अरे यार केमिस्ट्री पढ़ रहा था, फिर केमिस्ट्री में फ्लिप करके आते हैं, फिर केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते तुरंत एकदम याद आता है यार बायो भी तो पढ़नी है, बॉटनी भी तो करना है, फिर हमें घबराहट होने लग जाती है। होता है ना, हम फ्लिप करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर रहे। आप कंट्रोल करो। और एक बहुत अच्छी चीज बता रही हूं तुमको जो प्रैक्टिकली साइंस ने प्रूव करी है हमें। साइंस कहता है दिमाग जो है क्लियर इंस्ट्रक्शंस पर वर्क करता है। आप दिमाग को क्लियर इंस्ट्रक्शन दो कि ऐसा है भैया 40 मिनट पढ़ूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री दिमाग में चलेगी, ना फिजिक्स, ना बायो, ना कोई और थॉट, ना मम्मी पापा, ना खाने की कोई बात, ना कुछ और। आप पढ़ने के पहले जोर से बोल रहे हो, मन में नहीं। आप पढ़ने के पहले जोर से बोल रहे हो ऐसा है 40 मिनट पढ़ूंगा और केमिस्ट्री में ही दिमाग लगाऊंगा। आपने ब्रेन को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे दिया। आप देखना आपको डाइवर्जन नहीं होगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, और आप वो 40 मिनट बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। लेकिन जोर से बोलना, गुस्से में बोलना, ब्रेन को इंस्ट्रक्शन, जैसे हम किसी को ऑर्डर देते हैं ना, किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं और फिर वो हमारे इंस्ट्रक्शन मानता है। आपने किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं दिया तो सामने वाले को नहीं पता क्या करना है, वो तो कुछ भी करेगा। आप पढ़ने तो बैठ गए पर आपके दिमाग को नहीं पता आप करना क्या चाहते हो, तो उसके दिमाग, उसमें तो केमिस्ट्री भी आएगा, फिजिक्स भी आएगा, बायो भी आएगा, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, नींद भी आएगी, ओवर थिंकिंग भी होगी, क्योंकि आपने उसको बताया ही नहीं आप क्या करना चाहते हो। वो अपनी मनमर्जी कर रहा है। वो आपको फिजिक्स में ले गया, तुम चले गए, वो केमिस्ट्री में ले गया, तुम चले गए। तो आप अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दो, आप अपने दिमाग को क्लियर करो कि ये करना है। कहते हैं ना लाइफ में क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या करना है,
तब आप उस पर फोकस कर पाते हो। आपने दिमाग को तो इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं, आपको बस ये कि मुझे पढ़ना है, और आप पढ़ने बैठ गए। आपका दिमाग उस चीज के लिए तैयार ही नहीं है, उसको पता ही नहीं क्या करना है, तो वो तो जो चाहेगा वो करेगा और आपको डिस्ट्रैक्शन होंगे। तो जब आप बोलते हो ना कि मैम पढ़ते पढ़ते हमें डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं रहे हो। अगर मैं आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दूं कि क्या करना है, तो आप सब अपनी मनमर्जी का करोगे ना, और मैं कभी उसको देख रही होंगी, कभी उसको देख रही होंगी, कभी उसको देख रही होंगी, तो मेरा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन। तो आप पढ़ने के पहले क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दो, भैया ये करना है, चाहे 30 मिनट पढ़ो, चाहे 40 मिनट पढ़ो, लेकिन क्लियर कट इंस्ट्रक्शन के साथ पढ़ो, तब बिल्कुल भी आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। राइट? तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देने, क्या खा रहे, क्या बोल रहे, क्या सोच रहे, इससे क्या रहना है, अवेयर। आदतों पर ध्यान देना है, आज से देखना, आप अपनी आदत को जरा एक बार ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, आप में आदतें किस आदत के चलते हम काम करने लग जाते हैं, हमें बहुत बार पता ही नहीं होता क्या आदत है हमें। जब आप अवेयर रहोगे ना, मेरे में ये आदत है, ये आदत है, ये आदत है, तब आप एक्चुअली में समझ पाओगे ये सारी आदतें आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रही हैं। जो बहुत बार हमें समझ नहीं आता ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे टेस्ट में मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। आप पढ़ रहे हो, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, लेकिन आप सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हो, तो हमको समझ भी नहीं आ पाता कि हमें करना क्या है, और तब हम क्या होने लग जाते हैं, कंफ्यूज। राइट? तो ये क्लैरिटी रखिए कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या खा रहे हो, ये सारी चीज़ों की क्या रखो, क्लैरिटी।